स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता है स्पीच क्या कहते हैं? सबसे पहले हम स्पीच को एक्सप्लेन करते हैं। स्पीच मीन जो कुछ हम बोलते हैं डायलॉग के फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में, तो उसके अंदर हम लोग एक बात ही कर रहे होते हैं दूसरे से, ठीक है। चाहे वो राइटर है चाहे वो रीडर है, तो एक तरह तो हम लोग डेली रूटीन में जो भी चीज़ें, ठीक है, बोल के कहते हैं उसे हम स्पीच कहते हैं। अब बोलते हुए हम लोग कितने वर्ड्स होते हैं, उनके हमें नाम नहीं पता होते, तो वो पार्ट्स कहलाते हैं किसके? स्पीच के। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल जो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। मगर जो ग्रीक्स हैं वो इनके टीचर्स थे, ठीक है। इंग्लिश का जितना नॉलेज है वो ग्रीक्स से है। ग्रीक्स ने कहा देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। वो एक एक्स्ट्रा उसको मानते हैं, वो आपको मैं बाद में डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। फ़िलहाल हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग की जो हम लोग इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हम लोग यही कहेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ हाउ टू लर्न दैम, ठीक है। अब ये सारे नेम याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको आज मैं एक मेथड बताती हूँ, इसके ज़रिए आप लोग इजीली इनको माइंड में रख सकते हैं और आपको आई थिंक कि आपको कभी ये भूलेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि नैप। जैसे आप लोग मैथ्स में कोई फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला एक ही रहता है आपका पूरे, मतलब यानी कि वो माइंड में स्केच बन जाता है हर क्वेश्चन के आंसर का। सेम इसी तरह, ठीक है। नैप, वैप, एंड सी, ओके। नाउ फर्स्टली नैप को डिस्कस करते हैं। नैप स्टैंड्स फॉर नाउन। You know very well, name of any person, place or thing is called noun. Name of person, place, etc. ओके, इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि हर चीज़ को बुलाने के लिए हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी, मतलब आपका नेम होगा, ठीक है, आपको पेरेंट्स ने बुलाने के लिए दूसरों से, मतलब यानी कि अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको एक ख़ास नाम दिया गया है। इसी तरह मेज़ है, मेज़ का मीनिंग मेज़ ही होगा। टेबल अगर उसको कह रहे हैं तो टेबल का मीनिंग भी सेम है, लेकिन वो एक ख़ास इलाके में जाके उसका नेम, इंग्लिश में वही लेते हैं हम लोग, ठीक है। उर्दू में भी, उर्दू में मेज़ हो गया, तो दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। तो हर एक ने अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को नेम दिया हुआ है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है? नाउन। देन आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पहले हम लोग अली कह रहे थे, तो अब हम लोग आपको क्या कहेंगे? ही। अगर मैं किसी से डिस्कस कर रही हूँ कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, फर्स्टली मैंने कहा अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। फर्स्टली मैंने क्या कहा था? अली इज़ अ गुड बॉय। तो अली जो था इसमें क्या था? नाउन था। अब मैंने नेक्स्ट टाइम अली को रेपिटेशन से बचाने के लिए, मीन्स रिपीट करने के बजाय उसको बार बार क्या किया? ही का वर्ड लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अली ही ले लूँ, ठीक है, अली वर्क्स हार्ड, अली इज़ अ गुड बॉय, अली गोज़ टू स्कूल इन टाइम, ठीक है। अली अली कह के बार बार मैं उसको क्या करूँगी? एक रेपिटेशन हो जाती है, तो रेपिटेशन से क्या होता है? हम इरीटेट होते हैं। तो उस इरिटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन यानी रिप्लेस कर देते हैं नाउन को, ठीक है। किसके साथ? ही, शी, इट, दे, यू। मीन्स आपके सामने कोई खड़ा है, आप उसको यू कह रहे हैं, ठीक है, ना कि आप उसका नेम लें बार बार, तो आप क्या कहेंगे उसको? यू या तुम, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारी रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउ थर्ड वन इज एडजेक्टिव।
Adjective. Adjective considered to be the quality of noun. ठीक है. Noun, name of any person or place. Pronoun, replacement of noun. And adjective, quality of noun is called adjective. Quality can be good or bad. मीन्स ये किसी तरह की भी आपकी क्वालिटी हो सकती है. अब मैं अली को कह रही हूँ अली इज़ अ गुड बॉय, तो गुड क्या है इसका? एडजेक्टिव है. अगर मैं कहूँ अली इज़ अ बैड बॉय, देन बैड इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. ठीक है. तो ये दोनों हम लोगों की क्या है? क्वालिटीज़ हैं. अगर हम कहते हैं ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो इंटेलिजेंट क्या होगी? उसकी क्वालिटी होगी. ठीक है. जितनी भी हम लोग क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं या लेते हैं हम लोग उनका नाम, तो वो सारी किसके अंदर आएंगी? एडजेक्टिव के अंदर. ओके. नेक्स्ट इज वर्ब. V stands for verb. You know very well, action of noun is called verb. ये किसी भी किस्म का काम जो नाउन कर रहा है हमारा, ठीक है, कोई भी कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हम वर्ब कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एडवर्ब. आपको एडवर्ब के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा कि एडवर्ब होता क्या है. एड मीन एडिंग समथिंग टू वर्ब, लेकिन बस इसमें यह है कि एडवर्ब मीन्स एडिंग समथिंग टू another verb, adverb और adjective. ओके. अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? अब एडवर्ब के लिए अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, ही रन्स very fast. He runs fast. अब 3 तरह का सेंटेंस है. पहले हमने कहा ही रन्स, वो दौड़ता है. ही हो गया हमारा प्रोनाउन, और रन्स मैंने एक्शन ऑफ वर्ब, सॉरी एक्शन ऑफ नाउन. ठीक है. वर्ब. ही रन्स फास्ट. फास्ट मीन्स क्लास, तेज़ दौड़ता है. ये उसकी क्या है? एडजेक्टिव हो गई. अब नेक्स्ट में हमने कहा है कि वो तेज़ दौड़ता है, लेकिन बहुत तेज़ दौड़ता है. वेरी. जब हमने वेरी लगाया, वेरी ने किसको मॉडिफाई किया? फास्ट को. फास्ट क्या था? एडजेक्टिव. यानी एडजेक्टिव को उसने क्या किया? मॉडिफाई करके कहा ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है. ठीक है. तो वेरी बहुत ज़्यादा के लिए लगाया हमने, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये एडवर्ब है. ठीक है. इसको हमने ऐड किया है किसके साथ? फास्ट के साथ. और प्रीपोजिशन, हम लोग इसको वैसे तो प्रोनाउंसिएशन हमारी ये प्रेपोजिशन है, लेकिन हम प्रीपोजिशन में आपको वैसे बता रही हूँ, क्योंकि प्री मीन बिफोर. आपको पता है प्री मेडिकल होता है, प्री इंजीनियरिंग होता है. ठीक है. उसका क्या मतलब होता है कि आप लोगों की वो स्टडी जो आप प्री मेडिकल यानी बिफोर मेडिकल कर रहे हैं, या प्री इंजीनियरिंग या बिफोर इंजीनियरिंग कर रहे हैं. ठीक है. प्रीपोजिशन मीन्स बिफोर पोजिशन. ठीक है. पोजीशन से पहले क्या लगता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं ही इज़ ऑन द रूफ. ऑन रूफ, जो रूफ है आपकी पोजीशन है, तो उसके पहले क्या लगा रहा है? ऑन लगा रहा है. तो ये हमें क्या बताती है? उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताती है, उसकी स्टेट बताती है. ठीक है. ऑन द रूफ, छत के ऊपर है. ठीक है. ही इज़ ऑन द रूफ. बिहाइंड द डोर, बिहाइंड
द डोर। जो डोर है हमारा वो हमारी पोजीशन है, लेकिन उससे पहले उसने क्या लगाया, बिहाइंड। बिहाइंड हमें बताता है, उसको एक्सप्लोर करता है कि वो असल में एग्जैक्ट खड़ा कहाँ है। ठीक है, बिहाइंड पीछे। ठीक है, अगर वो क्या है, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ द डोर, तो इसका मतलब है वो उसके सामने खड़ा दरवाजे के। ठीक है, फिर एट द टेबल, तो एट क्या हो गया हमारा, पोजीशन के पहले बताया उसने कि टेबल पोजीशन है, लेकिन उसके ऊपर किस स्टेट में है वो। ठीक है, एट टेबल, एट द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब सिर्फ प्री यानी कि बिफोर पोजीशन वर्ड चेंज करने से उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन। असल में वर्ड प्रेपोजिशन ही है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी प्रेपोजिशन है, लेकिन आप इसको ब्रेक करें तो ये प्रीपोजिशन लफ्ज़ बनता है। ओके, नेक्स्ट नंबर इज़ 7 मीन्स सी। सी स्टैंड्स फॉर कंजंक्शन, कंजंक्शन। तो इसको समझने के लिए हम लोग जंक्शन को वर्ड को सबसे पहले समझेंगे। जंक्शन क्या होता है, वहाँ पे मतलब यानी कि ट्रेन स्टेशन हो सकता है जहाँ पे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ आके रुकती हैं। ठीक है, और ठीक है, जंक्शन मीन किसी चीज़ को मिलाना, जोड़ना आपस में। तो इससे मुराद ऐसे वर्ड हैं जो दो सेंटेंस, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर सेंटेंसेस, 2 और मोर verbs, 2 or more adjectives, 2 or more nouns, ठीक है। इससे मुराद वो वर्ड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को क्या करते हैं, अल्फाज, जुमलों या फिर यानी काम को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, एंड। सबसे पहले एंड की बात करते हैं, ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने दो नेम्स लेने हैं, अहमद एंड ज़ारा, तो एंड को हमने अहमद और ज़ारा को मिला के लिखा है। ठीक है, एंड के ज़रिए, और हमें पता है कि अहमद कोई और है और ज़ारा कोई और है। लेकिन अगर हम लिखते हैं अहमद ज़ारा, तो आपको लगेगा ये एक नेम है। तो इन दोनों को क्या करना है, दोनों से मिलाया भी है इसने, लेकिन ये भी बताया है कि ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, अहमद एंड ज़ारा, या फिर अहमद और ज़ारा, अहमद या ज़ारा। ठीक है, इसमें और के ज़रिए हमने इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों में से कोई एक शख्स होगा, इसका मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, अब दो सेंटेंसेस को कैसे मिलाएगा, ये तो हमने दो नाउन्स को मिलाने के लिए लिखा। ठीक है, अब दो सेंटेंसेस को क्या मिला है, कैसे, ही वेंट देयर because he had to work on his project. Okay,
अब दो सेंटेंसेस हैं जिनको आपस में मिलाने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, बिकॉज। इनके अंदर कनेक्शन बनाने के लिए बिकॉज वर्ड यूज़ किया गया। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ तक लिखते ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। आप इसको, लेकिन जब आप इसको हाईलाइट करने के बजाय आप नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करें, बिकॉज ही हैड टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट पर काम करना था। अब जो बिकॉज है, अगर हम इससे सेंटेंस यूज़ शुरू करते हैं तो इससे हमारा सेंटेंस क्या होगा, हमें मतलब अगर पिछले को हम लोग रेस कर दें और नेक्स्ट वाले से शुरू करें बिकॉज से, तो ये क्या होगा, ये हाफ मीनिंग देता है, ठीक है। इसको फुल मीनिंग के लिए किसकी ज़रूरत है, इसके पीछे ही वेंट देयर, ही वेंट देयर बिकॉज ही हैड टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट। तो जो बिकॉज का वर्ड है, इसने क्या किया, इन दो सेंटेंसेस को आपस में क्या किया, कंजक्ट किया है, एक जगह पर उसको क्या किया, इकट्ठा किया है, और इससे हमें फुल मीनिंग, तो एक मीनिंग कंजक्ट किया है इसको इसने, ठीक है। और एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या बनाता है, ये एक लिंक बनाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेजेस हो, ये दो फ्रेजेस की बात होती है, दो सेंटेंसेस की, दो वर्ब नाउन, किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए आपस में हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस। ऐसे वो तमाम अल्फाज जिनके ज़रिए हम दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को या दो वर्ब्स को इकट्ठा करें या दो एडजेक्टिव्स को, ठीक है, वो क्या होते हैं, सारे कंजंक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शन नंबर 8 और लास्ट वन हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन मीन्स द वर्ड्स दैट शो sudden thoughts feelings or emotions। हाँ जी, द वर्ड्स दैट शो सडन थॉट्स फीलिंग्स और इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ प्यारी लगती है, आप कहते हो वाओ इट्स ब्यूटीफुल। जो ये वाव का वर्ड है, इसका असल में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये सेंटेंस में या आपके मतलब यानी कि आप इसको अटर करते हो, निकालते हो मुंह से, तो इसके जब आप अपने मुंह से इसको निकालते हैं तो ये फीलिंग्स को शो करता है आपके, कि आप खुश हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है। जब आपको कोई चोट लग जाए तो आपके मुंह से क्या निकलता है, आउच। चोट लगने की वजह से जो आवाज़ निकलती है वो भी एक सडन क्या है, हमारी फीलिंग है या इमोशन है, जिसको हमने ज़ाहिर किया अपने मुंह की आवाज़ से, ठीक है। कुछ अचानक से याद आ जाए आपको तो क्या कहते हैं, ओह। या फिर अफसोस हो तो आपको, तब भी आप ओह का वर्ड निकालते हैं अपने मुंह से। तो ये सारी क्या है, हमारी सडन थॉट्स या फीलिंग्स हैं। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि द वर्ड्स दैट शो सडन थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस वाओ आउच ओह, तो ये सारे हमारे मतलब क्या हैं, फीलिंग्स को शो करते हैं और इमोशंस को शो करते हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम अपनी राइटिंग में लिखते हैं, असल में इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब ये सेंटेंस में जब मीनिंग क्रिएट करते हैं आपकी फ़ीलिंग को शो करने के लिए, क्योंकि फ़ीलिंग्स की कोई ज़बान नहीं होती, उन्हें किसके ज़रिए शो किया जाता है, उन्हें ऐसे अल्फाज के ज़रिए शो किया जाता है। कर लेते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग एक ट्री बनाते हैं जिसमें आप लोगों को एक बार इसको रिपीट करना है अपने माइंड में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नैप, NAP, नैप याद रखेगा। एन फॉर नाउन, P for pronoun, noun name of person, place or thing, pronoun replacement of noun. Third one was adjective. Verb. G. V stands for verb.
adverb, and preposition. And last one is see and add.